नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल पॉपुलेशन कमीशन यानी राष्ट्रीय जनगणना आयोग के बारे में, जनसंख्या आयोग के बारे में। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों सॉल्व करेंगे आने वाले सभी एग्जाम्स को लेकर, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, पहले उसे देखते हैं हम लोग। एक्चुअली आप जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में बनाई थी। इसके तहत बहुत सारे लक्ष्यों को टारगेट किया गया था कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, भारत की जनसंख्या में जो बाल मृत्यु दर है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, वो क्या होगी, भारत में कितनी होनी चाहिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, भारत में जो स्टेबिलिटी है पॉपुलेशन की स्थिरता वो कब तक आ जानी चाहिए, भारत में जो रिप्लेसमेंट रेट है वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए ताकि जनसंख्या का बढ़ना बंद हो जाए। ये सारे लक्ष्य रखे गए थे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। और इसी नीति को लागू करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था, जो आयोग बनाया गया था, जिस तरह योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग था, जिस तरह योजनाओं को पास करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, जिस तरह से इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन रहता है भारत में, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए यूपीएससी कमीशन रहता है, उसी प्रकार से पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने को लेकर, लागू करने को लेकर नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया गया। क्या था ये, चलिए एक नजर में देखते हैं। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का, ये 11 मई 2000 को हुआ था एक्चुअल में। और इसका प्रधानमंत्री जो भी होगा हमेशा ये फिक्स्ड है, पदेन अध्यक्ष है देश के प्रधानमंत्री यानी जो इसके चेयरमैन होंगे। और हमेशा जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो डिप्टी चेयरमैन होगा, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ही इस आयोग के ही डिप्टी चेयरमैन होंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम बाद में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो हमेशा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वही इसके भी उपाध्यक्ष होने वाले हैं। ये पहले जो वर्क करता था अलग मंत्रालय का हिस्सा था, लेकिन बाद में इस कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये संस्था अब काम करने लगी है। अब सवाल ये कि ये संस्था काम करती है, इसका अपना एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन है और जनरली तौर पर आप जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इस कमीशन का दिल्ली में स्थित आयोग होगा, लेकिन इसके मेंबर के तौर पर कौन कौन शामिल होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री होंगे और हम जानते हैं ये एज ए चेयरमैन होंगे इस कमीशन के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर उपाध्यक्ष होंगे डिप्टी चेयरमैन, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो यहां एज ए डिप्टी चेयरमैन ही होंगे। उसके अलावा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी भारत के 31 ऐसे राज्य और यूटी होंगे जहां मुख्यमंत्री होगा, फिलहाल 30 में होगा कश्मीर छोड़कर, लेकिन जल्दी वहां होगा, तो पूरे 31 लोग यहां से शामिल होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है मिनिस्टर वो होंगे, क्योंकि उसी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है अभी, तो वो मंत्री खुद भी इसके पार्ट होंगे। और इसके अलावा कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज और प्रोफेशनल्स यानी इसके अलावा जिस भी मंत्रालय की जरूरत हो उसको बुलाया जा सकता है। और जिन प्रोफेशनल्स की, एनजीओज की, बहुत सारे ट्रस्ट जो इस लेवल पर काम करते हैं, पॉपुलेशन नीति को लागू करने में अहम रोल प्ले करते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। और इस पूरे कमीशन का जो काम है जनरली वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो राष्ट्रीय योजना जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई थी उसको इंप्लीमेंट करना ताकि उसके टारगेट को, उस पॉपुलेशन पॉलिसी के गोल्स को, टारगेटेड्स को हम अचीव कर सकें, उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्या है इस पॉपुलेशन पॉलिसी के टारगेट्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसमें से हम क्या कुछ अचीव कर चुके, क्या कुछ करने वाले हैं, कहां पॉसिबल है, कहां पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है, वो सारी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस पर बेस्ड आप एक एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ सकता है वो हमें पता होना चाहिए। रीड ऑल स्टेटमेंट केयरफुली, सभी कथनों को ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या है इसके अंदर। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन सेटअप इन 2002 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
2002 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का स्थापना या गठन किया गया, और इसमें यहां पर बात सही है कि जनसंख्या आयोग का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ, यह सही है, लेकिन यह गलत है कि 2002 में हुआ। तो 2002 नहीं, सिर्फ 2000 होना चाहिए था, 11 मई 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन कमीशन रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यस, इट इज करेक्ट। तो सही कथन का चयन करें, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें तो ओनली 2, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है और पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हुई यहां पर आपके लिए। तो इस तरीके के सवाल लगातार बनते रहेंगे, छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको हर एक लेक्चर में इसी प्रकार से प्रोवाइड करता रहूंगा। इससे पहले हम जीएसटी काउंसिल पर बात कर चुके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर बात कर चुके, और अगली वीडियो में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।